हालात बताओ सारे बेचारे बैठने की सुविधा बात होती है, बैठने की सुनो बात, इसके लिए चाहिए पैसे इनको। हाँ। पैसे इनको मिलने रहे, एक्चुअली बात तो सारा पैसे का काम है। और डायरेक्टर तो क्या करा, सरकार पैसे देगी सब काम चलेगा, तो करेगी, हम तो करे नहीं। इस गए वो डायरेक्टर साहब नहीं आड़, वो तो गलत बात है कुछ नहीं। कहाँ कह दियो नहीं जी। क्या नाम है बेटा? हाँ? अर्जिल। कौन सा गांव है? अरे वाह, सड़क है। इसका ऑपरेशन यही कराया था ये? अच्छा, हड्डी टूट रही है, हड्डी टूट रही है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने बुला के, डॉक्टर ने बुलाया भाई सेवक है, डॉक्टर ने बुला के 1 मिनट इसका करा दे। डॉक्टर हमारे साथ आना है, चलो बजट दिवाओ जब काम चलेगा। ये ओपीडी था, ये डॉक्टर ये अभी आया लो। कहाँ गए आप? और चलो ठीक है, ठीक हो, जल्दी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे से बैठी हूँ, अब कहाँ गया? सीएमओ है सीएमओ प्रवीण, पहले जो एडमिशन के लिए आएगा तो यहाँ आपके पास आएगा सर। ओपीडी से भी आते हैं हमारे पास, जैसे एडमिशन वगैरह लिख देते हैं ओपीडी से, तो उसकी जो फर्स्ट वर्कअप हो जाता है, तो फिर जो मेन इन्वेस्टिगेशन है, बेड काफी सारे खाली पड़े आपके। ये सब 4 पेशेंट एडमिट करके ऊपर भेज चुके हैं, स्टेबल करके फर्स्ट एड देके फिर वार्ड में 4-5 पेशेंट होते हैं। थोड़े ₹20 में इतना, 10 रुपये में खाना दो भाई की अभी कुछ आराम है, अभी हुआ आराम? कहाँ से आया? पानीपत में राम तो यहाँ पानीपत वाला रेफर करते हैं। कब से प्रॉब्लम है? 2 हफ्ते से। अभी कितना टाइम हो गया आपने किया है? सर क्या गाड़ी आप पे आई है और क्या व्यवस्था करने का प्रयास? देखिएगा, सबसे पहले तो आप पर आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं। हमारी विधानसभा की हेल्थ मेडिकल एजुकेशन की कमेटी है, सारे देखिए आप पीछे देख रहे हो जो है ना, विजिट करती रहती है। पूरी छत खत्म है आज जो है आप देख रहे हैं, भगत मेंटेनेंस का कोई बजट नहीं है। दौरा किया है, ये सब का साथ पूरा डिटेल में जो यहाँ की कार्य विश्वास है, डॉक्टरों की डॉक्टर ये स्थिति है, एक्सरे उपकरण वगैरह के किस और जंगल में मंगलधार देखिए तो एक जायजा लिया है, पानी की क्या व्यवस्था है, सीवरेज की क्या व्यवस्था है, बिजली की क्या है, वगैरह की सारी की व्यवस्था ली है। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ी वो खामियां हैं इसमें, तो वो सारी वो नोट करी हैं। ठीक है ना, इनको जो है कि इनकी कमेटी बना दी गई है, जो बिजली का देखेगी, पानी को देखेगी, वो 1 महीने के अंदर अंदर अपना सारी व्यवस्था को ठीक करेगी। बाकी कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके लिए लंबा समय चाहिए, जैसे बिजली की थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है ना, बिजली यहाँ जो अंडरग्राउंड थी तो वो थोड़ा बाधित हो रही है, उसको लिए भी एक कमेटी बना दी है। तो विदिन 6 मंथ जो बिजली की समस्या है यहाँ पर दूर कर दी जाएगी। पर देखिएगा, सारा काम पैसे से होता है, तो हो सकता है इन्होंने मांग भी करी होगी या मांग भी करी है, पैसा नहीं मिल पाया। तो मैंने यही कहा था भी पैसे, सारा काम पैसे से होने वाला है। अगर पैसे में कोई प्रॉब्लम आ रही तो ये हमारी कमेटी को लिख कर दे देंगे,
लेटर दे देंगे तो इसको सरकार से मिल करके जो भी पहल फाइनेंस डिपार्टमेंट से मिल करके सारी चर्चा करेंगे और जो यहाँ पर इनको पैसा प्रोवाइड कराने काम करेंगे, ताकि जो है देखिए कोई भी काम है पैसे के बिना नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात है पैसा होगा तो सारे काम हो जाएंगे। सर जो एसी है वो भी बंद पड़े हैं और ऊपर की फॉल सीलिंग है वो सारी खराब है। और तो मैंने ये कह दिया ठीक है, हमने सारी बातें नोट करी है, उसमें मैंने तो उसके लिए कमेटी बना दी है ना। मैंने देखा अभी बिजली की समस्या, बिजली से आगे सारा थोड़ा सा असुविधा हो रही है, कहीं एसी में है कहीं लिफ्ट में आ रही है, तो इसके लिए कमेटी बना दी है। सारा काम जो है देखेगी और इसको सुचारू रूप करने के लिए पूरा 6 महीने का टाइम दिया, क्योंकि सारा इसको सेंट्रल एसी भी करना है, थोड़ा उसमें भी प्रॉब्लम आ रही बिजली की वजह से आ रही, क्योंकि नीचे वो बना दिया पहले कहीं, तो उसमें पानी पूनी लीक हो जाता है, तो उसकी वजह से उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो आगे काम नहीं कर रहा। तो सारी इसके लिए एक कमेटी बना दी गई है। 6 महीने के अंदर अंदर अगर पैसे की जरूरत होगी तो ये कमेटी के माध्यम से रिपोर्ट करेंगे, हम सरकार को भी रिपोर्ट करेंगे। ये कमेटी का यही काम है, कार्यप्रणाली को देख लिया है, जो भी हमारे को लगा भी ये इसकी सिफारिश करनी है, तो कमेटी का यही काम होता है, इसकी कार्यप्रणाली को देखे, पैसे की कमी है तो सरकार को उसके लिए ठीक है बात है। वही बात आ गई है, कहीं लेवलिंग की प्रॉब्लम है, उसके लिए कमेटी बना दिया है, सीवरेज के लिए, पानी के लिए, लेवलिंग के लिए, सड़क के लिए, बस की सुविधा के लिए भी हमने सारी बात करी है, सड़क की भी देख लिया, सारे मुद्दों पे बारी बात हो गया, सिक्योरिटी पे बात हो गई है, सारों की रिपोर्ट मतलब कमेटी बना दी है, सारा देखेगी। जो हमने सुझाव भी दे दिए, जो विद 7 डेज काम होने 7 डेज हो गए। बाकी 2 डॉक्टर हैं कार्डियोलॉजिस्ट के, न्यूरोलॉजिस्ट के, डॉक्टरों की भारी कमी है, सारे हरियाणा में ही कमी है, मतलब मिलते ही नहीं है। तो उसके लिए सरकार तो ये बोलती है कि आयुष्मान कार्ड में कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे पीजीआई में एमआरआई के तौर पर 1400 से 1500 रुपये लिए जाते हैं। देखिए ऐसा है, वैसे तो जो कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं, वैसे तो मैंने अभी सारे पूछा, हमने जो टेस्ट हैं सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, पीपी मोड पे हैं कुछ सुविधाएं यहाँ पर, तो उसमें कुछ पैसे सरकार देती है, कुछ पैसे शायद पेशेंट से भी ले लेते होंगे, परंतु आयुष्मान की बात हुई है, आयुष्मान को ये डील नहीं करते, ठीक है ना। बाकी आयुष्मान की एक जनरली बात करें, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं तो वो आयुष्मान में नहीं आते, तो उनको उसकी पेमेंट करनी ही होती है, बीपीएल जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं। बाकी जो कुछ ऐसी इसमें नियम जब बने, पूरा बाइट उसका पूरी डिटेल बना रखी भी किन किन रोग में जो है आयुष्मान कार्ड चलेगा, अगर किसी में नहीं चलता तो वो उसमें नहीं आता हूँ। सर नियम के हिसाब से उनसे लिया नहीं जाता, लेकिन लिए जा रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो लिखा दो कमेटी को, हम आपके पास खड़े, कोई अगर ऐसा है कोई लिखा दो आप उस पर बिल्कुल उसकी भी सिफारिश करिए। सोलर का भी है, सारा उसमें सिस्टम है, परंतु बिजली अब सोलर से कितनी आ पाएगी, जितनी को रिक्वायरमेंट है, अगर वो सोलर से नहीं आ पाएगी तो दूसरा अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। बिल्कुल सारी मुद्दों पे चर्चा हुई है, मैं कहता हूँ विदिन 6 मंथ सारा काम ठीक है। की कमेटी थी हमारी विधानसभा की, और जब हम यहाँ आए तो बहुत सारी खामियां देखने को मिली। खामियां के बहुत सारी कमियां की अगर बात करें तो गोवाना से शुरू होगी। गोवाना से जब खानपुर पीजीआई आने का काम होता है तो सड़क के रास्ते आते हैं, सड़क ही खराब है, सड़क में खड्डे नहीं, बहुत बुरे हालात है, सड़क भी आने के लिए ठीक ठाक नहीं मिली। और जब खानपुर पीजीआई में हमने एंट्री करी और पूरे पीजीआई के अगर हम देखें जो एसी है वो भी बंद है 2022 से, ना कोई डॉक्टर है, बहुत सारे यहाँ पीजीआई नहीं, रेफर गाडा अगर मैं खानपुर को कहूँ तो इसमें कोई शक संदेह नहीं। पूरी अगर कोई भी मरीज से एक्सीडेंट हो गया चाहे बीमार हो गया तो रेफर टू रोहतक लिखा जाता है, इससे बुरा हालात हो नहीं सकते। और जब बिल्डिंग में हम घुसे, बिल्डिंग में देखे आपने पूरी पीजीआई की छत है जो वो कंडम हो चुकी है, छत नाम की चीज नहीं रही, कबूतर बैगे पूरे रेसी तो पूरा बंद है। और फिर यहाँ हम डॉक्टर से मिले, उनके बहुत सारे जो वो थे चेकिंग पार्ट थे जो भी, वो भी इंस्ट्रूमेंट इनके पास नहीं मिले, बहुत सारी कमियां थी। अगर कमियां की बात करूं तो पूरा हरियाणा प्रदेश में जब ये पीजीआई बना खानपुर का, या पूरा ग्रामीण क्षेत्र का जंगल में मंगल लोग इसको कहने लगे थे। आज इतने बुरे हालात हैं कि ये जंगल ही जंगल बन कर रहेगा, इसमें कोई सुविधा नहीं है। और खानपुर पीजीआई है जो भेदभाव का शिकार हो गया। ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ आने जाने में भी काफी दिक्कतें हैं, बस भी नहीं चल रही इतनी, ना कोई बस चल रही। हमने जब सुबह बात की 12 बस का जिक्र किया गया, लेकिन एक भी बस हमने आती नहीं मिली। आपको भी बहुत सारी समस्याएं होंगी। नहीं डेलीगेशन आया, क्या लगता है अब समाधान हो पाएगा जैसे आश्वासन दिया गया? देखिए, मैं पिछले 1.5 साल से इस डेलीगेशन को लेने के लिए बार मैंने कमेटी में बात रखी थी। 1.5 साल के बाद जब दूसरा विधानसभा चुनाव हो गया, उसके बाद आ जाने का मौका मिला। जब बारिश आती है तो 3 दिन पानी जब आने का मौका मिला और उसके
यहाँ के खस्ता हालात है, जो पानी की समस्या है, जल भराव होगी, सीवर लाइन बंद है, बिजली की लाइट नहीं है, जो पीछे हॉस्टल की बिल्डिंग है उनमें लाइट नहीं मिली। और इन्होंने एक बात की है कि 1 महीने का टाइम लिया है पानी निकासी का, सीवर का और बिजली का समाधान हम कर देंगे। चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है। विधायक जी, आयुष्मान कार्ड पर जो है जो फ्री होता है, मैं ये कह रहा हूँ, पैसा लिया जा रहा है। देखो भाई वर्मा जी, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। मैं 31 राजनीति से प्रूव कर सच्चाई बताता हूँ आपको। सबसे बड़ा भेदभाव इस सरकार में देखने को मिला। हमारे क्षेत्र के साथ बहुत बड़ा भेदभाव है। खान पर पीजीआई की जब आप आज मुक्का कर रहे हो, यहाँ बजट नहीं दिया जा रहा, यहाँ डायरेक्टर की कहाँ कमी है? आप बजट दोगे तभी तो काम होगा। बजट ना के बराबर है, बजट ही नहीं दे रहे। एसी ठीक ठाक कराने के लिए लगभग 1.5 करोड़ का बजट था। 2022 से चिट्ठी पे चिट्ठी सरकार के पास लिख रहे हैं, आज भी बजट नहीं। सरकार ऐसी ठीक कैसे होगा? तो आपको लगता है जिस तरह से कमेटी बनाई है, 1 महीने का टाइम दिया है, तो सुधार होगा? देखिए, उम्मीद के सारा सब कुछ जीवित है। उम्मीद है कि जो कमेटी बनी वो अच्छा काम करेगी और हम भी इसके ऊपर पूरा एक्शन लेंगे और होना चाहिए, बहुत जरूरी है। एससी की तो बात करी इन्होंने 6 महीने की, और जो बिजली की और सीवर लाइन की वो बात करी इन्होंने 1 महीने की। 1 महीने बाद मैं जरूर आऊंगा, कमेटी ना भी आएगी तो मैं जरूर यहाँ चेक करने के लिए आऊंगा क्या बिजली सौर रूप से है, क्या पानी की निकासी सौर रूप से। विधायक जी, आयुष्मान जो कार्ड है उस पे जो सीटी स्कैन है, MRI है, फ्री होता है, लेकिन यहाँ पर पैसे लिए जा रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है। आपने बताया, आप वो एक रिकॉर्ड दो। मैंने अगर ये रिकॉर्ड है तो भी डायरेक्टर हमारे साथ है, उससे मैं बात रखूंगा और अगर ये बात हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस डॉक्टर ने भी लिया है मेरे को रिकॉर्ड बता दो, मैं भी कार्रवाई करूँगा। व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। अभी व्हाट्सएप भेज दो आप, उस डॉक्टर के साथ खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक।